दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, आज ये 18 फरवरी 2025 से कोटा कलेक्ट्रेट पे जो बकाया भुगतान की मांग को लेकर और दूसरी कई मांगों को लेकर जो जेके मजदूरों का जो धरना चल रहा है, तो आज 18 जनवरी 2026 यानी कि इनको पूरे 11 महीने हो चुके हैं इस आंदोलन को। और ये अगले महीने जो फरवरी का महीना है, तो उसमें ये पूरा 1 साल इनको हो जाएगा। तो दोस्तों 11 महीने का आंदोलन, या यूं कहें कि अभी तो इनका चल ही रहा है, तो 1 साल और उससे ऊपर भी टाइम निकल सकता है। तो ये जो आंदोलन है, तो आज 11 महीने का हो चुका है। हमारे सामने तीनों जो ये संचालक हैं इस धरने के, कामरेड नरेंद्र सिंह जी, कामरेड हबीब भाई और कामरेड उमाशंकर जी, ये तीनों जो है सीटू की तरफ से इस आंदोलन को चला रहे हैं। तो मैं जो इसके मुख्य संचालक हैं हबीब भाई, तो इनसे सबसे पहले मैं इनके व्यूज लूंगा कि हबीब भाई, 11 महीने हो गए, क्या कहेंगे इस पे जी? 11 महीने होने के बाद में भी राजस्थान सरकार और यहाँ पर खासकर जो भारत सरकार की जो संसद चलती है उसके सबसे बड़े पद पर बैठे ओम बिरला जी अध्यक्ष पद पर बैठे हैं, उनको इतनी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि 11 महीने मेरी कंटेस्ट मेरी जो सांसद एरिया है उस एरिया का मैं एक राजा हूँ, एक तरह से मतलब यहाँ का सांसद है और मुख्य आदमी है वो, और उनकी सारी निगाह में सारी बात है। लेकिन एक छोटी सी बात को लेकर हाई कोर्ट चलेगा सारा बात, इसलिए उसको उस मुद्दे को लेकर पैसा अटक रखा है, जबकि निश्चित हाई कोर्ट ने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया कोई भी कि पैसा नहीं देना है मजदूरों को। जो कलेक्टर साहब ने जमीन आवत की है, जो केडीयू उसमें साफ लिखा हुआ है सरकार ने भी कि मजदूर को वेतन बकाया था, तो मजदूर को वेतन बकाया जो हमारा जो बनता नहीं सर ब्याज से पैसा भुगतान करना चाहिए तुरंत इनको। और ये बहानाबाजी है, बहानाबाजी नहीं करे और जमीन को सरकार जमीन हित में अपने देश हित में, राजस्थान कोटा के हित में, पब्लिक इंटरेस्ट में जमीन को काम मिले। हम तो सरकार के साथ है, आज सरकार के साथ आंदोलन कर रहे हैं। जो अराफात जो एक दलाल आया था उस दलाल को तो भगाने में सरकार ने हमारा सहयोग कर दिया, लेकिन कम से कम अब जमीन को कोटा के लिए, कोटा में जो विकास हो, कोटा की उन्नति हो, पब्लिक का विकास हो, हम चाहते हैं कि इन मजदूरों को पैसा देकर और कोटा विकास में जमीन को काम ले जाए ताकि रोजगार बढ़े कोटा के अंदर। ये हमारी सोच है और नहीं तो सरकार के खिलाफ हम बहुत बड़ा संघर्ष करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से फरवरी का फर्स्ट वीक में हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, हजारों की ताकत आएंगे, चाहे कोई भी सांसद हो, चाहे किसी से कोई घेराव करेंगे, नहीं तो हमारी बात नहीं मानेंगे जी, अगर भुगतान नहीं हुआ, इनकी मांगे नहीं मानी गई, तो ये जैसा कि बता रहे हैं कि 1 साल इनको होने वाला है और ये पीछे नहीं हटेंगे। जो इन्होंने बोला है तो वो उसको करके रहेंगे। सांसदों का, यहाँ के जो नेता हैं उनका घेराव करेंगे। उमाशंकर जी जी, ये पूरे हमारे यहाँ 11 महीने हो गए। बहुत संक्षिप्त में जी। ठीक है, हम ये चाहेंगे कि लगातार जो हम ओम बिरला से विनती की, यहाँ के जो विधायक उनसे भी लगातार कहा, और जो कलेक्टर साहब हमारे बैठे हैं जो इस चीज का बहाना ले रहे हैं कि कोर्ट में केस चल रहा है। एक्चुअली क्या है, ये सब कोर्ट में केस चल रहा है, एक बहाना है, बहाना है, क्योंकि ये सब कलेक्टर के हाथ में था। सब कलेक्टर साहब ने इनको लीज डीड दिया था, उस समय इनने स्पष्ट लिखा था कि ये धारा ये है मेन इनके बिंदु, अगर इनका उल्लंघन करेगा तो इस लीज की लीज डीड स्वयं समाप्त हो जाएगी। तो जो इनको आज से 15 साल पहले काम कर लेना चाहिए। इस जमीन को सरकार अपने कब्जे में लेकर के, नए प्रमोटर को लेकर के, और जो मजदूर था वहाँ का, या तो उनको रोजगार देता है या उनका पैसा दिलाते, लेकिन आज ऐसा नहीं हो पाया। दूसरी तरफ हम जब देखें कि एक तरफ तो कहते हैं केस चल रहा है, एक तरफ केडी अपने अंदर में ले रही है, और दूसरी तरफ वहाँ उसके आदमी जो है लगातार आज तक रह रहे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सीधा ये होता है कि ये सरकार और जो जिला कलेक्टर बैठा हुआ है, ये सीधा पूंजीपति से मिला हुआ है और इसके इशारे पे ही सारा काम हो रहा है। हम तो यही कहेंगे, और दोबारा हम निवेदन करते हुए कलेक्टर साहब से यही कहेंगे कि जो आपके द्वारा कानून लगाया गया था, आपके द्वारा जो जमीन इसको दी गई थी, जमीन तो आप ग्रहण कर लिया, इसको भी यहाँ से भगाइए जल्दी से जल्दी, और मजदूरों को पेमेंट दिलाया जाए, और उसके साथ साथ जो जमीन है इसमें कोई नए प्रमोटर ला करके एक रोजगार लगाया जाए, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, कोटा का विकास हो सके, राजस्थान का विकास हो सके। जी, तो नरेंद्र सिंह जी, अगर सरकार भुगतान करने में नाकाम रहती है, भुगतान नहीं कर पाती है, ऐसे में फिर क्या? सिराज भाई, सबसे पहले तो मैं आपका
धन्यवाद। नहीं नहीं नहीं, मेरी ड्यूटी है, देखो मुझे शर्मिंदा मत करा करो मेरी ड्यूटी। की लाल झंडे की आवाज को आप बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि जो चौथा पिलर संविधान का जो है वो हमारे लाल झंडे को और मोदी के कहने पर जो सारी योजनाएं चलाता है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोनों साथियों ने इस बात को कहा इस आंदोलन के संबंध में कि हम श्रमिकों का जो बीड़ा उठा रखा है और वो देनदारी जो हक है उनका, उसको दिलाने में हर स्तर पर हम जाएंगे और वो दिला करके रहेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ बड़े शर्म के साथ कि भाजपा और कांग्रेस की सरकार और उनके नेता रहते हुए एक कबाड़ी आकर के जो हमने उसकी जागृति, उसकी सूचनाएं समय समय पर देते रहे, उसके आधार पर यहाँ का पूरा प्रशासन, राजनेता और पूरे सत्ताधारी लोग जो मिल करके उसका साथ देते रहे, ये हमारे लिए सबसे बड़ी कोटा के पूरी जनता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जिसपे बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए हम सबको मिल करके। अगर कोटा के वास्तव में हम नेतृत्वकारी साथी हैं, चिंता करते हैं, कोटा का विकास के बारे में सोचते हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ी शर्म की बात है कि एक हमारे सामने कबाड़ी आंखों के सामने पैसे के बल पर पूरे प्रशासन को, नेताओं को और सबको कानून को धज्जियां देते हुए सारी फैक्ट्री का जो सत्यानाश कर दिया और रात के अंधेरे में चोरी छुपे जो भेज दिया। और आज भी अगर ईमानदारी से सजग रह करके हमारे नेता लोग, हमारी सरकार के नुमाइंदे और हमारे प्रशासनिक अधिकारी सजग है तो उसका जो माल चोरी से निकाला है वो वापस लाए और उसे जेल में भेजे और हमारे कर्मचारियों का भुगतान शीघ्र जो कराए और ये बहानेबाजी बंद करे। लाल झंडे का तुम अस्तित्व मिटा नहीं सकते हो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम सिर्फ हिंदुस्तान में हिंदूवाद, मुस्लिमवाद कर सकते हो, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई कुछ भी योजना नहीं है। लेकिन लाल झंडे के बाद पूरी दुनिया को एकजुट करके और चांद और सूरज पर जाने की योजना तक जो बनी हुई है, इसलिए तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते हो। तो मेरे साथ में अशोक जी हैं, इस धरने के रोजाना के संचालक। जी अशोक जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सिराज भाई, आप 11 महीने से कंटिन्यू आ रहे हैं और ये जो सिचुएशन जो धरने की हमारी बनी हुई है, जो अभी भाई के नेतृत्व में कंटिन्यूटी जारी है। और सवाल है कॉमरेड वो सिराज भाई कि हमारा जो धरना है वो इसलिए जारी है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि भाई इसमें जो मालिक था उसने समझौते का पालन नहीं किया, मजदूरों को पैसा नहीं दिया और फैक्ट्री को नहीं चलाया। तो सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि भाई अगर इसने शर्तों का पालन नहीं किया तो इस सरकार इस जमीन को अधिग्रहण करे और मजदूरों को पैसा दे। तो हम 11 महीने से जब बैठे थे तो सरकार ने एक काम किया कि वो 11 महीने से एक काम करके बैठी है सरकार कि उस जमीन को अधिग्रहण तो कर लिया, और अधिग्रहण कर लिया तो उन्होंने अब तक पैसा नहीं दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और मालिक जो है हाई कोर्ट चला गया इस बात को लेके स्टे की कार्रवाई के लिए। जबकि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, उसके बाद स्टे का कोई सवाल ही नहीं उठता। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला खारिज हो जानी चाहिए थी रिटू से। हाँ, वो तारीख खत्म हो जानी चाहिए थी और मजदूरों का हिसाब हो जाना चाहिए था अब तक। तो हमारे जो ओम बिरला जी हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, अभी दिल्ली में परसों 16 तारीख को एक सम्मेलन हुआ राष्ट्राध्यक्षों का, 28 देशों के लोग वहाँ आए थे और उन्होंने वहाँ ये बात कही कि लोकतंत्र जो है जिंदा रहना चाहिए और लोकतंत्र में समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। हम उनके गृह जिले कोटा में कलेक्टर गेट पे 11 महीने से बैठे हुए हैं और इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मांग को लेके भाई मजदूरों को पैसा मिले और वो उनका, और जो ये जो जेके है, ये जो जेके थी उसको जमीन को सरकार अधिग्रहण कर और कोई प्रमोटर लाए और वहाँ के जो लोग हैं, मजदूर हैं, उनको, बच्चों को रोजगार मिले, कोटा का विकास हो और वहाँ के कोटा के भी कुछ लोगों को रोजगार मिले ताकि यहाँ का संचालन हो और अच्छी अर्थव्यवस्था चले, लोगों को अच्छा काम मिले, इस तरह की व्यवस्था बने। तो वो तो काम कर नहीं रहे वो, और कह रहे हैं कि समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। तो हम भी 11 महीने से बैठे हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप देश की सर्वोच्च सत्ता का संचालन कर रहे हैं तो कम से कम हमारे पास भी आके ये कहो कि ये न्याय अंतिम समय तक कब मिलेगा। ये बात है सर। अंतिम व्यक्ति तक जो है न्याय
पहुंचना चाहिए था। लेकिन सबसे ज्यादा जो न्याय की, कानून की, संविधान की और लोकतंत्र की जो धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये जो मौजूदा सत्ता में बैठे हुए लोग हैं यही उड़ा रहे हैं। और नीतियां इस तरह की बन रही हैं कि जो गरीब जनता का जो पैसा है वो पूंजीपतियों को जा रहा है, पूंजीपति और अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और से गरीब होता जा रहा है। तो यानी जिसके पास में खाने के दाने नहीं है उससे भी निचोड़ निचोड़ के, और ये जो सरकार है ये पूंजीपतियों का खजाना भरने में लगी हुई है। तो उससे ऐसे में आप क्या उम्मीद करेंगे जी? तो सिराज भाई, बात यह है कि मैंने पहले ही कह दिया कि मैंने पहले कहा कि भाई उन्होंने जब ये अंतिम व्यक्ति के न्याय की बात की है तो हम 11 महीने से वो यहाँ आए, देश के सांसद हैं, कोटा के सांसद हैं, और वो जनता के हित की बात करें, मजदूरों के हित की बात करें। महिलाएं यहाँ बेचारी बैठी हैं, विधवा महिलाएं हैं, 11 महीने से वो भी बैठी है, परेशान है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आपकी जनता यहाँ बैठी है, आप यहाँ आए और उनको आश्वासन दें और जल्दी इस कार्रवाई को करें, ताकि यहाँ के लोग, ये जो मजदूर हैं, ये अपना पैसा लें और अपनी कार्रवाई शुरू करें। इस तरह का एक माहौल बनाएं, वो बना नहीं रहे। ये अजीबोगरीब स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी लोकतंत्र को मजबूत करने की बात करें, लोकतंत्र की वो खुद ही धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो ये बात ठीक नहीं है जी। तो देखा दोस्तों आपने कि अभी तक भी उम्मीद तो कायम है, और ये क्योंकि इनके हक की लड़ाई है, सच्चाई की लड़ाई है, इनका जो हक बनता है तो उसकी लड़ाई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इनको 11 महीने तो हो चुके हैं आज, और जल्दी इनका भुगतान हो। इसी के साथ शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। है उसे बदलने के लिए देश की जनता लगातार अपने आंदोलन को तेज कर रही है और इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए और कुचल करके दूसरी व्यवस्थाएं लाने के पूरे प्रयास देश के अंदर जारी है। नहीं, लेकिन क्या है नरेंद्र सिंह जी के इन्होंने तो वो मशीन के और एसआईआर के थ्रू, अभी एसआईआर में लाखों करोड़ों नाम काटे जा रहे हैं, तो जीतने का तो इन्होंने फार्मूला बना लिया है। तो उससे तो कैसे लड़ोगे आप जी? के लिए कहा ना मैंने, सभी लोगों को सड़कों पर उतरना ही पड़ेगा। जो हमारे देश के पड़ोसी देशों में व्यवस्थाएं बदलने के लिए जो राष्ट्र और राष्ट्र अध्यक्ष लोगों को देश छोड़ के भागना पड़ा, अगर इसी प्रकार होता रहा तो दमन होगा, तो जनता को सड़कों पर मजबूर होकर आना पड़ेगा और ऐसे लोगों को घरों से निकाल करके भगाना ही पड़ेगा। चलो वो दिन जल्दी देखने को मिले। तो इसी के साथ दोस्तों शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद, वहीं से ले आ जाओ। अभी तो सरकार हो पे आओ। इंकलाब जिंदाबाद, सीपीआईएम जिंदाबाद। कर्मचारियों ने दी ललकार, कोटा कलेक्टर होश में आओ, होश में आओ।
जिंदाबाद 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 जिंदाबाद